हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन व्हाट टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स डू द पोलर कंपाउंड्स एंड नॉन पोलर कंपाउंड डिसॉल्व्स। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है वो है सॉल्युबिलिटी। कौन सी क्या बन जाता है हमारे इस केस में यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ, अगर उस केस में देखेंगे पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड का। अब पहले हमको समझना पड़ेगा कि उस केस में यहाँ पर पोलर कंपाउंड होते क्या है। तो अगर हम देखेंगे तो अब इस केस में जो पहला ऑप्शन आता है ऑप्शन ए, दैट इज पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड। अब पोलर कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जब उस केस में क्या होंगे, जब वो बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं। क्या होंगे जो कंपाउंड के बीच में जब वो बॉन्ड ब्रेक होगा तब वो हमको देंगे आयंस देंगे। और वो आयंस हो सकते हैं, एक पॉजिटिव आयन हो सकता है या फिर नेगेटिव आयन। तो उसको हम कहेंगे पोलर कंपाउंड। तो क्या होंगे दोज कंपाउंड, क्या होगा उस केस में हमारा दोज कंपाउंड्स which which will give ions on breaking bond। जब बॉन्ड उस केस में ब्रेक हो जाए तो हमको क्या देंगे उस केस में यहाँ पर? तो हमको देना चाहिए, यहाँ पर हमको देना चाहिए आयंस। और वो आयंस क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हमको देखने को मिलेंगे। अब वो पोलर कंपाउंड किसके साथ उस केस में वो डिजोल्व होंगे? वो अब जो डिजोल्व रहेंगे उस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको चाहिए पोलर सॉल्वेंट। क्या चाहिए हमको यहाँ पर? अभी हमारे यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट यहाँ पर हमको उस केस में चाहिए। पोलर सॉल्वेंट क्या रहेगा? वापस वही, जब वो उस केस में क्या ब्रेक होगा तब हमको देगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन उस केस में हमको देगा ना। पोलर सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट और पोलर कंपाउंड के ऑपोजिट चार्ज उस केस में क्या होता है, वो उस केस में अट्रैक्ट होंगे। और वो उस केस में क्या, जब डिजोल्व हो जाएंगे तो इसी वजह से क्या होता है, पोलर कंपाउंड ओनली एंड ओनली उस केस में डिजोल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट। तो क्या होता है उस केस में अगर हम लिखेंगे ड्यू टू ड्यू टू attraction due to attraction of opposite charges between, किसके बीच में उस केस में अगर हम देखेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। अब यहाँ पर सॉल्यूट और क्या होता है उस केस में, सॉल्यूट अगर पोलर कंपाउंड, सॉल्वेंट बन जाएगा हमारा पोलर सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। अब ऑपोजिट चार्ज उस केस में क्या हो गया, अट्रैक्शन हुआ। तो इसकी वजह से पोलर कंपाउंड ओनली डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। एग्जांपल अगर लेंगे तो NaCl अगर हम देखेंगे तो ये एक पोलर कंपाउंड है, ये डिजोल्व होता है सिर्फ और सिर्फ वाटर में। वाटर एक हमारा पोलर सॉल्वेंट हमको देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर हम उस केस में देखेंगे यहाँ पर, अब जो नॉन पोलर कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, किसकी बात करें अगर उस केस में, नॉन पोलर कंपाउंड्स। अब नॉन पोलर कंपाउंड में उस केस में नॉन पोलर कंपाउंड्स, तो नॉन पोलर कंपाउंड्स में क्या होता है कि बिकॉज उस केस में अब दोनों, अब उस केस में जब देखेंगे नॉन पोलर कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम के बीच में बहुत ज्यादा कम रहता है। ऑलरेडी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको देखने को मिल रहे हैं उस केस में। तो इसी वजह से वो क्या होंगे, नॉन पोलर कंपाउंड्स ओनली डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो कहां पर वो डिजोल्व होंगे उस केस में, दे डिजोल्व इन दे डिजोल्व ओनली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। और एक चीज यहाँ पर, नॉन पोलर सॉल्वेंट उस केस में आयंस उस केस में प्रोड्यूस नहीं करते, पोलर सॉल्वेंट आयन प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसी वजह से नॉन पोलर कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट वहां पर डिजोल्व नहीं होंगे। एग्जांपल अगर हम बात करें उस केस में, जैसे अगर हम देखेंगे तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होता है तो वो होता है किरोसिन। क्या होता है उस केस में हमको यहाँ पर देखने को मिलता है किरोसिन। और किरोसिन को उसमें स्टोरेज कर सॉलिड, उस केस में जब मीथेन वहां पर रखता है तो यहाँ पर हम रखते हैं किरोसिन के अंदर। सॉलिड मीथेन एक नॉन पोलर कंपाउंड है, उसको जाकर मैं वाटर में उस केस में वो सॉल्युबल नहीं होगा, वो डिजोल्व उस केस में नहीं होंगे। पर वो किरोसिन में उस केस में वो डिजोल्व हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।